जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप लोगों का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में और मेरे लड्डू गोपाल जी की यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें कौन सी सुबह शाम की पूजा में कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन से काम करने हैं और कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और जो गलतियां होती हैं उससे बरकत चली जाती है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो पहले सुबह की शुरुआत करते भगवान जी के दर्शन करने से दोनों हाथ में कराकर लक्ष्मी कर मध्य विराजे सरस्वती मंजन करके उनमें बोलकर भगवान जी का दर्शन करके धरती माता के प्रणाम करके उसके बाद आप चाहे तो पानी पी ले। उसके बाद आप नहीं जी अगर पानी पियेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। और फिर मैं उठ चुकी हूँ और उसके बाद मैं क्या बोलते भगवान जी के दर्शन भी कर ली हूँ और बहुत सारे काम भी कर ली हूँ। तो इसके बाद अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। और यहाँ पे देखिए अभी अंधेरा ही है। फिर उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को अच्छे से उठा लूँगी। और हाँ, मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दूँ, पर मैं इतना जल्दी नहीं उठाती हूँ, थोड़ा सा देर ही करके उठाती हूँ। तो हम आज अभी बताते हैं कि हमें सुबह में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो आपका सबसे पहला काम होता है आपका मंदिर साफ रहना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं लड्डू गोपाल जी को नहला लूँगी। उसके बाद मैं श्रृंगार कर दूँगी और मैं श्रृंगार का वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं अकेला ही सारा चीज़ करती हूँ। तो सुबह में आपका मंदिर पूरा साफ रहना चाहिए, इधर उधर फूल बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए। आप जो भी फूल चढ़ाएं या आपके मंदिर में जो भी वो बाती जल जाता है वो नहीं रहना चाहिए। वो क्या बोलते हैं फिर अगरबत्ती का जला हुआ नहीं रहना चाहिए, ये सब नहीं रहना चाहिए। और आपके घर में जो भी पीतल या धातु का विग्रह है उनको आप स्नान कराएं, नहीं तो आप ये नहीं करेंगे फिर आपका मंदिर साफ नहीं रहेगा। तो पूरा पॉजिटिव वाइब्स सारी मंदिर से ही ना आती है। अगर आपकी मंदिर ही गंदी रहेगी तो फिर तो नेगेटिविटी आएगी ही, इससे भी तो घर की बरकत चली जाती है। तो ये ना करें और मंदिर साफ रहे। फिर जो भी भगवान जी है उसमें धातु के उनको स्नान कराए और आपके पास पुष्प हो तो पुष्प अर्पित करें। और हाँ, मंदिर में सुबह शाम भोग लगाएं। और फिर आपका सुबह में मंदिर में दीपक जलना चाहिए और वो दीपक थोड़ा सा भी गंदा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी सुबह के जो भी काम होते हैं और मैं स्किप कर दी हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो वो सारा काम हो गया। इसके बाद मैं अब दोपहर हो चुकी थी तो मैं कपड़े सारे धुल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे कपड़े को धुल लूँगी। और हाँ, पूजा में इसी सब गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए। और आपका मंदिर एकदम साफ रहना चाहिए। अगर आपके घर में ठाकुर जी है तो आप उनको दोपहर में भोग लगाए फिर सुलाए। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े धोकर आ चुकी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे हो चुकी थी दोपहर। फिर मैंने लगा दी जलेबी का भोग। सुबह में मैंने चना का भोग लगा दिया था, चना और मिश्री। तो यहाँ पे मैं देखिए फिर अपने हाथों से खिला दूँगी। और हाँ, आपके भी घर में जो लड्डू गोपाल जी उनको आप अपने हाथ से ज़रूर खिलाएं। और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद मैं आ गई थी अपना बेड सही करने। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इनमें जाजिम सेट कर दूँगी। और आपका मंदिर गंदा नहीं, अगर आप मंदिर को आप हफ्ते में 2 या 3 बार डीप क्लीन कर सकते हैं। आपका जब मन हो, बस बृहस्पतिवार और ये रविवार इन दिनों को छोड़ के और बैकग्राउंड में जो भी म्यूजिक आ रहे हैं उन्हें इग्नोर करें। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से दोनों घर का बिस्तर सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों का ही कर रही हूँ। और हाँ, आपका शाम के समय में आपका घर गंदा नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी घर, आप अपने बेड को अच्छे से सही कर ले फिर शाम की झाड़ू लगाए। ये इन्हीं सारी गलतियों से हमारे घर की बरकत चली जाती है। तो आप ऐसा ना सोचें कि मेरा घर तो साफ़ है, मैं शाम में झाड़ू नहीं लगाऊंगी या कोई और लगा नहीं, ऐसा नहीं। आपके आपके घर में शाम के भी झाड़ू ज़रूर लगनी चाहिए, ज़रूर से ज़रूर लगनी चाहिए। इससे हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सब हमारे घर से दूर भागती है। और जो भी जितने सारे कचरे तो वो सब एक तरह से नेगेटिविटी ही होता है। तो आप ऐसा ना करें, आप अपने घर को एकदम साफ़ और स्वच्छ ही रखें, जिससे देखना आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। और उसके बाद मैं आ गई थी घर आंगन में झाड़ू लगा करके बर्तन मांजने। और हाँ, शाम के समय में आपके घर में जूठे बर्तन नहीं रहने चाहिए। अगर आपके घर में भी जूठे बर्तन गंदे बर्तन पड़े रहेंगे तो माता लक्ष्मी तो आएगी ही नहीं ना। माता लक्ष्मी तो वहाँ से ही चली जाएगी, वो गेट पर से ही चली जाएगी। क्योंकि और शाम के समय क्योंकि आपके जो भी यहाँ पे जैसे आपका घर गंदा है,
आप गंदे हो, मतलब ये नहीं कि मतलब आप थोड़ा सा सज सवर के रहें, हाँ यही होना है। तो आप थोड़े से गंदे हो, मतलब आप सजे सवरे नहीं हो। फिर उसके बाद आपका बर्तन गंदा है, आपके कपड़े इधर उधर बिखरे हैं, सामान इधर उधर बिखरा है, तो ऐसे में नहीं होगी, आपको अलग अलग करना ही होगा। तो ऐसे ही कर ले, मतलब सभी को एक तरह अच्छे से सलेट करके। तो यहाँ पे देखें, हाँ हाँ, आपको इतने काले बर्तन नज़र आ रहे होंगे, मतलब इतने काले बर्तन दिख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे मतलब गांव है, तो गांव में तो चूल्हे पे ही खाना बनता है ना, चूल्हे पे तो उसी पे बनता है, तो उनका मतलब लकड़ी का जो होता है ना वाष्प, मतलब धुआं, वही इसमें आ जाता है, तो ये काला पड़ जाता है। तो फिर मैं इसको अच्छे से एकदम रगड़ रगड़ के एकदम साफ करूँगा। भाई क्या बताऊँ, इसको मतलब मांजने में इतना मतलब हाथ दर्द करता है जो क्या बताऊँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से मतलब ये क्या बोलते हैं, अब सारे बर्तन को अच्छे से धुल लूँगी। और हाँ, मैंने बता दी है कि मतलब आपके शाम के समय में ये नहीं रहना चाहिए घर में, जैसे झाड़ू इधर उधर फेंका नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट काम है आपका, झाड़ू इधर उधर फेंका नहीं रहना चाहिए। अगर आपका शाम के समय में झाड़ू इधर फेंका है या मतलब उधर फेंका है, कोई देख रहा है, कोई मतलब ऐसा नहीं करना है कि कोई भी देख ले, झाड़ू किसी को नहीं दिखाना है। आपको झाड़ू एक साइड ही रखना है, और झाड़ू रखने का भी एक जगह बना ले आप, जहाँ पे भी रखें वो किसी को नज़र नहीं आनी चाहिए। और इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि झाड़ू को मतलब माता लक्ष्मी ही बोला गया, और लक्ष्मी जी को हम इधर उधर फेंक कर नहीं रखते हैं। और पैसे में मतलब लात ना लगाएं, मतलब पैसे में जो पैर होते हैं ना, वो पैर नहीं लगाएं। पैसों को मतलब पैसे को भी इज्जत से खर्च करें, इधर उधर ना फेंकें। तो शाम के समय की कुछ गलतियाँ इसी प्रकार से थी। तो यहाँ पे देखिए मैं अब अच्छे से सारे बर्तन को धुलूँगी, और फिर हैंड पंप है, दिख तो रहा है, तो हैंड पंप से मतलब फिर चलाकर मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। तो मैं धोने का तो वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पानी का छींटा जाता रहता है, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाई हूँ। और हाँ, आपका मतलब शाम का समय का मतलब सुबह में आप जो आरती धूप बाती किए हैं उनका मतलब जो जल के उसमें रहता है, और प्लेट थोड़ा सा गंदा हो गया रहता है, तो आप उसको मतलब वो जूठा हो जाता है, समझिए एक तरह से वो जूठा ही हो जाता है, क्योंकि जब हम खाना खाते तो वो भी तो जूठा हो जाता है ना, तो इसी तरह से वो भी जूठा हो जाता है। तो आप उन जूठे बर्तन में मतलब ऐसा नहीं कि उसमें मतलब हम खाना ही रख के जूठे किए, नहीं, वो नहीं, आप मतलब उसमें पूजा होती है, आप समझ सकते हैं मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक तरह से जूठा ही होता है, फिर उनको आप अच्छे से धुले, और आपके पास अगर आप गाँव में रहते तो आप मतलब एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे मतलब आपका बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाएगा, तो क्लीन एकदम हो जाएगा, मस्त हो जाएगा एकदम वाइट वाइट। और आपको मतलब खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि गाँव में आसानी से सर्फ़ और ये क्या बोलते हैं बालू, इन दोनों मतलब मिट्टी वाला बालू, ऐसा नहीं घर बनने वाला बालू नहीं, मिट्टी वाला बालू, उन दोनों से मिलाकर आप अपने पीतल के बर्तन को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, जैसे मैं रोज़ उसी से करती हूँ। और अगर आप शहर में रहते तो आप पीताम्बरी से या सर्फ़ से भी कर सकते हैं। उनके बाद आप बर्तन पोंछ लेने, तो बर्तन में फिर दगी लग जाती है, इधर उधर काला काला छींटा पड़ जाता है। तो मैं थोड़ा सा ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं सारे बर्तन को अच्छे से खंगार लूँगी, मतलब ऊपर से धो लूँगी, और इसके धोने के बाद मैं खुद से रेडी हो जाऊँगी, अपना बाल उल सेट कर लूँगी, क्योंकि पता है ना आपको शाम के समय में स्त्री को सजा धजा रहना है। मतलब ये स्त्री भी घर की लक्ष्मी होती है, और मतलब जितने भी आपके घर में स्त्री है कोई भी हो, आप शाम के समय में मतलब खाना ना खाएं, इससे भी आपके घर से बरकत चली जाती है। शाम के समय माता लक्ष्मी का मतलब भगवान जी का आने का समय होता है, भगवान जी का आने का समय होता है, तो आप ऐसा ना करें। आप मतलब जो भी काम है उनको आप करें, और फिर उसके बाद आप खुद से भी थोड़ा सजना संवरना करें, थोड़ा सा रेडी हो जाते। यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से बालों को मतलब अच्छे से कॉम्ब करके, मतलब अच्छे से कंघा करके, इसके बाद मैं अपने बालों को चोटी कर लूँगी। और हाँ, जिनको भी मतलब जल्दी बाल सुबह में जब वो कंघा नहीं हो पाता है, तो आप शाम को ऐसा करें मेरे जैसा चोटी कर ले, उसके बाद आप देखेंगे सुबह में आपका बहुत ही अच्छे से बाल सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से अपने बालों को चोटी बना लूँगी, और उसके बाद मैं आ गई थी अपने चापी लगाकर, फिर मैं लड्डू गोपाल जी को उठा दूँगी, क्योंकि हो चुकी है अभी शाम। तो यहाँ पे देखिए मैं लड्डू गोपाल जी को उठाने के बाद भोग लगा दी थी, मतलब 4:30-5 बजे के करीब में उठा दी हूँ। उसके बाद भोग लगाने के बाद मैं आरती की तैयारी कर ली हूँ, और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा सजा दूँगी, क्योंकि शाम के समय में मतलब भगवान जी को थोड़ा सजा धजा रहना है। शाम के समय आपके जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए, आपको खाना नहीं खाना है,
आप थोड़ा सज सवर के रहें। इन्हीं सब गलतियाँ मतलब आप लोग करते हैं, तो ये सब करेंगे तो आप देखेंगे पक्का आपके घर में पक्का पक्का एकदम मतलब बरकत जाएगी। उसके बाद आरती करूँगी, मैं सभी भगवान जी की आरती कर लूँगी और आरती करने के बाद उछलंग के सभी भगवान जी को आरती देकर पूरे घर में घुमा दूँगी, जिससे मतलब घर का नज़र भी उतर जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे देखिए आप कर लीजिए श्रृंगार दर्शन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।